नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। समुद्र की लहरों से ज्यादा तेजी से मुंबई की सियासत का पारा चढ़ उतर रहा है। वजह है बीएमसी इलेक्शन, अस्तित्व की लड़ाई, साख का सवाल, और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है ये रण ये तय करेगा कि मुंबई बीएमसी का असली बिग बॉस कौन होगा। हमारे साथ बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका इन 24 न्यूज पर। आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी को देखकर बीजेपी ने आपको अध्यक्ष बनाया, क्या कहता है आपका कैलकुलेशन बीएमसी इलेक्शंस को लेकर? जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मुंबई शहर का विकास सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, ये सारे विषयों को अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो या वर्ली के बीडीडी चाल में रहने वाले मराठी आदमी को 560 फुट का घर देने का काम हो, इन सारे क्रांतिकारक परिवर्तन की वजह से बड़े पैमाने पर मुंबईकर जनता ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को अपना आशीर्वाद देते हुए दिख रही है और 150 से ज्यादा सीटें जीतकर महायुति का महापौर, मुंबईकरों का अपना महापौर ये आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। इस जीत के पीछे कॉन्फिडेंस क्या है? ब्रांड मोदी, विकास का मुद्दा, या मुंबई में किए गए बीजेपी के काम? पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, मुंबई एक अपने आप में एक ब्रांड है, मुंबईकर अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है और इसीलिए इस विकास को ध्यान में रखते हुए और मुंबई शहर का विकास जब हो रहा है तो मुंबई शहर की सुरक्षितता भी आबादित रहनी चाहिए, इस बात का एहसास भी मुंबईकरों को हुआ है और इसीलिए मुंबईकर बड़े पैमाने पर अपने आशीर्वाद जो है वो महायुति के साथ में देते हुए दिख रहे हैं। कोर एजेंडा क्या है बीजेपी का? विकास और सुरक्षा, ये बीजेपी का और महायुति का कोर एजेंडा है। एक पर्सनल सवाल है, आप जब से अध्यक्ष बने हैं लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। खान मेयर को लेकर जो आपने बयान दिया, अभी हमने देखा उद्धव ठाकरे जी सीधे आपसे लोहा ले रहे हैं, आप इतना फेवरेट क्यों हैं विपक्ष में? नहीं, हमने तो जो सच है वही हम जनता के सामने रख रहे हैं और अगर सच उन्हें पसंद नहीं है, हमने ये कहा कि उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे, जो सच है। उनके उम्मीदवार का प्रचार बम विस्फोट के आरोपी ने किया, यह भी सच है। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देने वाले रशीद मामू को उन्होंने अपने पक्ष में प्रवेश दिया, यह भी सच है। जिसके ऊपर मोलेस्टेशन और फोर्जरी के आरोप है, ऐसे चंगेज मुल्तानी को उन्होंने अपने पक्ष में प्रवेश दिया, यह भी सच है। और उमर खालिद जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये घोषणाएं दी, उनके प्रति सहानुभूति आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र की राजनीति के पेंगुइन है, उन्होंने भी ये वक्तव्य किया, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है, ये सच है। तो ये सारे सच में जनता के सामने रख रहा हूँ। अभी ये उनको अच्छा नहीं लगता, उसमें मैं क्या करूं? सर, एक और आरोप लग रहा है इस बीच, हमने ये ऐलान किया गया कि जो लाडली बहन योजना का जो धनराशि है वो 14 तारीख को ट्रांसफर हो गया। विपक्ष भी बोल रहा है कि आप बिहार मॉडल पे आके 10,000 जैसे ट्रांसफर हुआ था, लोगों को लुभाने का ये लाडली बहन योजना तो पिछले 15 महीने से महाराष्ट्र में है और पिछले 15 महीने से लाडली बहन योजना के जो मानधन है वो अपनी बहनों के अकाउंट में आ रहे हैं। इसमें कोई चुनाव में मानधन आ रहा है इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ये 15 महीने से आ रहे हैं। उनके पास रोने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए तो वो रो रहे हैं। इस वक्त बीएमसी इलेक्शंस को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है और बहुत दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि तमाम उम्मीदवार अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने में लगे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। किस तरह से अभी जो थोड़ा बहुत वक्त बाकी है, क्या प्राथमिकताएं हैं उम्मीदवारों की, ये जानने की कोशिश में लगातार हम जुटे हुए। इस वक्त वार्ड क्रमांक 69 में हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की, महायुति की, सुधा सिंह जी, वो मौजूद है। सीधे उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी इन 24 न्यूज में। नमस्कार। कैसी आप पहले तो बताइए, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल सबका चल रहा है, कोई उम्मीदवारों से नहीं पूछा कि क्या हाल है? नहीं, हम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे सपोर्टर, हमारे कार्यकर्ता, और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये जो इलेक्शन में जा रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और मिलने वाला भी हमारे साथ बहुत खुश है और हम उसको एक अच्छे ढंग से पॉजिटिव में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बीजेपी के लिए क्या उम्मीद है आपको? जो बीएमसी इलेक्शंस हैं, आपके प्रभाग की बात तो है ही, ओवरऑल क्या लगता है आपको? बीएमसी के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको तो न्यूज़ से है ही है, सब कुछ पता है। हमारे बीएमसी में हमारे मेयर होंगे, ये कंफर्म हो चुका है, और महायुति के हमारे। तो लगातार आप लोग कह रहे हैं बीजेपी पहली पसंद है मुंबई के अंदर बीएमसी के लिए, क्यों है बीजेपी पहली पसंद? देखिए, जनता को क्या होता है, जो
जो भी हम लोग आते हैं यहाँ पे चुन के आते हैं, वो हम अकेले नहीं कुछ करते, क्योंकि जनता चुन के लेके आती है। और जनता को जो सुविधाएं चाहिए, जो चीज चाहिए, आज जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ के, हमारे स्टेट के फडणवीस साहब और अमित जी, हमारे जो मुंबई अध्यक्ष हैं आज के डेट में, और हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं, और अंधेरी में इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, और इतना अच्छा हुआ है और डेवलप हुआ है। ये आप किसी को भी पूछो, जो 2014 के बाद आज 11 साल में पूरे भारत में जितना डेवलपमेंट, जो भी काम हुआ है, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखो। तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और तमाम उम्मीदवार ये कह रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है जब आप लोगों से मिल रही हैं अपने वार्ड के अंदर, क्या कह रहे हैं, किस तरह से आश्वासन मिल रहा है पार्टी को कि जीत पक्की होने वाली है? पार्टी को आश्वासन इसलिए मिल रहा है क्योंकि जनता को भी पता है कि कौन सी पार्टी क्या काम करने वाली है। आज 25-30 सालों में बीएमसी में जो थे उन्होंने क्या काम किया और किया, बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत ज्यादा हम छोटे कार्यकर्ता हैं तो हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे। यहाँ बहुत से काम फाइलों पे हो जाती है और फाइल पे हम काम नहीं करते, हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। अगर जो हमारे बस्ती हो, एसआरए की बिल्डिंग हो, उनको क्या चाहिए होता है, उनकी गली, फुटपाथ है, नाला है, सीवर लाइन है, स्ट्रॉन्ग वाटर है, बीएमसी का अच्छा स्वच्छ पानी चाहिए, उनकी सुविधाएं चाहिए। आज जो पहले नाले के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई थी, आज जो हमारे हॉकर्स हैं, हमारे चाहे बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे बिजनेसमैन हो, सभी बिजनेसमैन हैं, पर जो फुटपाथ पे उनके लिए आज आप 30 साल से आप हैं बीएमसी में, क्यों नहीं उनके लिए सोचा, क्यों उनको जगह जगह भटकना पड़ता है? बहुत सारी खामियां हैं, सुधा सिंह को वोट क्यों दें? वोटर्स सुधा सिंह को वोट, हम सिर्फ काम करते हैं। इसके पहले हमने प्रभाग समिति में 1.5 साल प्रभाग समिति में अध्यक्ष थे, वार्ड 67 की में हमने 10 साल काम किया, और जो भी किया वो हमारी जनता वहाँ की बता सकती है। और यहाँ भी कोई बहुत डिस्टेंस नहीं है, बगल बगल में ही है वार्ड 67 और 69, तो सबको पता है कि सुधा सिंह क्या करती है और क्या कर सकती है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जीत के बाद? पार्टी लाइन तो अलग है, आपके एरिया में आपका विजन क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? हमारी प्राथमिकताएं ये है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है हमारी, सबसे पहले नेहरू नगर का डेवलपमेंट करना, क्योंकि हम नेहरू नगर में आज चौथा दिन है ना, डोर टू डोर गली के अंदर एक एक घर, जो कि पीछे बैक साइड में नाला, बहुत बड़ा नाला है, उसमें हमारे एमएलए अमित साटम जी ने भी इतना ज्यादा काम किया, नेहरू नगर में बहुत काम किया है। तो नेहरू नगर वालों को पता है कि काम कौन कर सकता है। हमारी पार्टी बैनरबाजी नहीं करती है, प्रत्यक्ष काम करती है खड़ी होके। महिलाएं, इस बार बहुत सारे इलेक्शन कमीशन का निर्णय है, पार्टी की बहुत सारी महिलाओं की दावेदारी इस बार है। अच्छा, मेयर हिंदू होगा, मेयर मराठी होगा, महिलाओं का नाम क्यों नहीं चर्चा? मेरा मेयर महिला भी हो सकती है। नहीं, वो देखिए, ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। ये हमारे जो बड़े महायुति के गठबंधन की जो कमेटी है, जो टीम है, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सेंट्रल के, महाराष्ट्र के, स्टेट के, जो जितने भी हैं, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारा मेयर होगा तो मराठी होगा। अब वो मेल है कि फीमेल है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मराठी होगा। चलिए, मराठी होगा। एक और सवाल है, बहुत कम वक्त बाकी है, 9 तारीख हो गई है, बहुत 15 तारीख को इलेक्शन है, इसके आगे क्या प्लानिंग है आपकी? 15 तारीख तक किस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं? प्रचार हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया गया हम लोगों को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर पहुंचे, चाहे बिल्डिंग एरिया हो, कहीं भी हो, जो भी जितना क्षेत्र है, वो जूहू गुलमोहर रोड का एरिया से थोड़ा इधर है, जेबी पीड़ है, जो जितने भी क्षेत्र है हमारे, आपको जूहू बीच का हुआ,
और जुहू तारा रोड है, जुहू बीच का क्लिनिक है, जो भी क्षेत्र है हम लोग डोर टू डोर पहुंचेंगे। वो अगर लेट भी होता है हम उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे परमिशन लेने के बाद हम उनके बिल्डिंग में जाते हैं। और जनता के लिए संदेश क्या है? जनता के लिए संदेश आपका? जनता के लिए हमारे यही संदेश है कि वो पहले अपनी फैमिली को ले, अपना वोट करें, अपनी बिल्डिंग अपने क्षेत्र को संभालें, उनसे वोट करवाएं और वो होने के बाद बाकी लोगों को फोन करें, सबसे वोटिंग करवाएं, ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमतों से भाजपा सरकार बीएमसी में अपना मेयर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। वार्ड नंबर 69 से सुधा सिंह से हमने बातचीत की, उनका साफ कहने कि डंका बीजेपी का बजने वाला है। अब तक के जो चुनाव के नतीजे आएंगे 16 तारीख को, देखना ये है कि जो बीजेपी का दावा है उसमें कितना दम है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सिंह के साथ पूर्णिमा शुक्ला, इन 24 न्यूज, मुंबई।